अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। नमस्कार, प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 18वीं क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 17 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित आधुनिक काल को देखेंगे और आधुनिक काल में हम भारतेंदु को पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को मोड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को मोड़ा। इसका सही जवाब है स्वदेश प्रेम की तरफ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को स्वदेश प्रेम की तरफ मोड़ा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका सही जवाब है 1890 ईस्वी। हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी माना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु का जन्म हुआ था 1850 में। और मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 1885 में। 1885 में। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था गोपाल चंद। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद। और इनके गुरु का क्या नाम था? तो भारतेंदु के गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम था शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व अनुवाद है। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व अनुवाद है। तो इसका सही जवाब है नारद भक्ति सूत्र का। तदीय सर्वस्व नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु ग्रंथावली। भारतेंदु ग्रंथावली नाम से भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक यह कथन है। फिर से सुनिएगा, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक यह कथन है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके संदर्भ में? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं, प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। फिर से सुनिएगा, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं, प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है
और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में कही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मूसै। यह पंक्ति है, तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यह पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला प्रश्न है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, तो इसका सही जवाब है प्रेम प्रलाप। ठाकुर जगमोहन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठाकुर जगमोहन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा सरोजनी। इसके अलावा और कौन सी रचना है इनकी? तो देवयानी भी इनकी एक रचना है। तो इनकी रचनाएं हैं प्रेम प्रलाप। ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? तो ये है भारतेंदु की रचना। किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु की रचना है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन कवि हैं? तो इसका सही जवाब है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ये भारतेंदु युगीन कवि हैं। इसके अलावा और कौन कौन से प्रमुख कवि हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, राधा कृष्णदास हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, वह पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध है। फिर से सुनिएगा, वह पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध है। तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। ये पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में कही हैं। अगला प्रश्न है, घूरे का लत्ता बीने कनातन का डॉल बांधे जैसा शीर्षक दिया था। फिर सुनिएगा, घूरे का लत्ता बीने कनातन का डॉल बांधे जैसा शीर्षक दिया था। तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र से। इसका संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है। अगला प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो इसका सही जवाब है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के संदर्भ में ये पंक्तियाँ कही गई हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को अभिहित किया गया है। फिर से सुनिएगा,
भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को अभिहित किया गया है, तो इसका सही जवाब है पुनर्जागरण काल नाम से। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्तियाँ हैं, तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये काव्य पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कही गई हैं। अगला प्रश्न है, तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है, तो लास ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है अंबिकादत्त व्यास। बिहारी बिहार अंबिकादत्त व्यास की रचना है। इसके अलावा पावस पचासा, सुकवि, सतसई, और होरी, ये भी रचनाएं किसकी हैं? अंबिकादत्त व्यास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। ये भी भारतेंदु युगीन लेखक माने जाते हैं। और प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था, वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था, तो इसका सही जवाब है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का संबंध भारतेंदु मंडल या भारतेंदु युग से नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, तो इसका सही जवाब है प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है। प्रेम पुष्पावली ये किसकी रचना है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो प्रेम सरोवर, दान लीला, बंदर सभा, वेणुगीत, वसंत होली, प्रातः समीरन आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह लिखा है, तो इसका सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट ने। ये पंक्ति बालकृष्ण भट्ट ने लिखी है। फिर से सुनिएगा, ये आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, ये पंक्ति बालकृष्ण भट्ट ने लिखी है। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के शूल। ये पंक्ति है, तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कही गई हैं। अगला प्रश्न है, वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा दिया था,
तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो इसका सही जवाब है अब्र। अब्र नाम से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में कविता लिखते थे। किस नाम से? तो अब्र नाम से। और प्रताप नारायण बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इन्होंने दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर छोपूर्ण कविताएं भी लिखी हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः कविता की है। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः कविता की है, तो इसका सही जवाब है ब्रज भाषा में। भारतेंदु के कवियों ने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद। प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की वह रचना जो प्यार छंद में लिखी गई है। भारतेंदु की वह रचना जो प्यार छंद में लिखी गई है, तो इसका सही जवाब है प्रातः समीरन। प्रातः समीरन रचना प्यार छंद में लिखी गई है। प्रातः समीरन। और वर्षा विनोद इनकी रचना किस छंद में लिखी गई है? तो वो लावनी में लिखी गई है। वर्षा विनोद ये लावनी छंद में लिखी गई है। लावनी छंद में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं, यह कथन है। फिर से सुनिएगा, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला प्रश्न है, साहित्यकारों में सबसे कम आयु रही। साहित्यकारों में सबसे कम आयु रही, तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? फिर से सुनिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु युग के लेखकों की। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब है फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप, ये दो कविता संग्रह भारतेंदु ने खड़ी बोली में लिखे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को अभिहित करते हैं, तो इसका सही जवाब है भारतेंदु युग से। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। फिर से सुनिएगा, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु युग की। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। अगला प्रश्न है,
हिंदी के वह लेखक जिनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी के वह लेखक जिनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। भारतेंदु युग का कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। हमारा अगला प्रश्न है, बकरी विलाप काव्य कृति है। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना या कृति है। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब है सबसे पहले भक्त सर्वस्व आएगा, फिर उसके बाद प्रेम तरंग, फिर सतसई सिंगार और उसके बाद मधुमुकुल। ये रचनाएं सही अनुक्रम में लिखी हुई हैं। और किसकी रचनाएं हैं ये? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो इसका सही जवाब है अयोध्या प्रसाद खत्री। अयोध्या प्रसाद खत्री ने कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद। अगली कौन सी इनकी रचना है? तो आनंद अरुणोदय भी इनकी रचना है। आनंद अरुणोदय भी इनकी रचना है। इसके अलावा एक और इनकी प्रमुख रचना है मयंक महिमा। मयंक महिमा। तो ये रचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हैं। अगला प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाई ये ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग भुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इन पंक्तियों के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार हैं। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार हैं। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाला साहित्यकार माना जाता है। और भारतेंदु की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? तो भारतेंदु की प्रमुख 3 पत्रिकाएं थी, कविवचन सुधा, कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन। और अगली कौन सी थी? वो थी बाला बोधिनी। बाला बोधिनी। तो ये इनकी 3 पत्रिकाएं भी हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और कल हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे। आज हमारा भारतेंदु युग समाप्त हो गया है। तो कैसी लगी हमारी क्लास
ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।